तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार उत्तम सिंह यूपी पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस के लिए अब क्या पढ़ें। देखिए, हमारा जो 16-17 का पेपर था वो तो लीक हो चुका है। जो नए छात्र हैं या जो कमजोर हैं, जो कम उनकी जीएस में कम स्कोर आता है, तो वो देखिए क्या पढ़ें और कहाँ से तैयारी करें अच्छे से। देखिए, यूपी जीके हमारे यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्व रखता है। इसके लिए यूपी जीके में क्या क्या पढ़ें। देखिए, यूपी जीके में अभी तो देखिए सबसे पहले आती है जनगणना। ठीक है, जनगणना जनगणना बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अभी तो हमारी पुरानी ही जनगणना चल रही है 2011 वाली, तो उसी से पढ़नी है हमें। खास यूपी की ही जनगणना पढ़नी है, जैसे जिले के हिसाब से। देखिए, पहले तो पूरी यूपी की पढ़नी है, पूरी यूपी के बाद में जिले की, किस जिले में साक्षरता। हाँ, तो देखिए यूपी के जिलों की साक्षरता दर और किस जिले में देखिए कितना लिंग अनुपात है, और लिंग अनुपात साक्षरता और लिंग अनुपात ये चीज के जिले के हिसाब से पढ़नी है यूपी में। और देखिए, ज्यादातर हमें छोटे छोटे बड़े जिले भी याद रखने हैं। देखिए, सबसे छोटा जिला, जैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये रखने हैं। पूर्व पश्चिम के ये जिले याद रखने हैं। और देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है यूपी के। और देखिए, जैसे यही चीज हमें याद रखनी है जिले की। और जैसे क्या कहते हैं, पटना पंछी विहार है, पक्षी विहार, ये चीज सब याद रखनी है। पक्षी विहार, ये हमें यूपी जीके में खास तौर पे तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान में क्या पढ़ना है। बात आती है संविधान में इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आते हैं भाग के बाद अनुसूचियां। ये हमारी अनुसूचियां देखिए भाग 25 हैं, अनुसूचियां 12 हैं। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आते हैं अनुच्छेद देखिए दोस्तों, कहां से कहां तक पढ़ने हैं। बस सबसे बड़ी बात आती है कि अनुच्छेद हमें कितने पढ़ने हैं और कहां से कहां तक पढ़ने हैं। देखिए, अनुच्छेद पहले 1 से 50 तक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसके बाद देखिए राष्ट्रपति और देखिए राज्यपाल, इन पर हमें खास करके ध्यान देना है। ये अनुच्छेद 50 तक तो हमें एकदम रट के रखने हैं पूरी तरीके से। और राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये कहीं और थोड़े बहुत हमें प्रधानमंत्री वगैरह इन पे नजर मार लेनी है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये भी थोड़े थोड़े हमें देख लेने हैं। पूरे इतिहास में हमारे यहाँ से देखिए 2 से 3 नंबर आते हैं, 2 से 3 नंबर का आता है। उत्तर प्रदेश जी के लगभग 5 से 6 नंबर की आती है। और देखिए, अब बात करते हैं इतिहास में क्या पढ़े। इतिहास में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आधुनिक इतिहास में देखिए, नहीं, प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है। देखिए, प्राचीन इतिहास में वेद के बाद में है धर्मों में देखिए दोस्तों, धर्मों में एक तो आ जाता है महावीर स्वामी और एक बौद्ध धर्म। ये धर्म में हमें खास करके पढ़ने हैं। और हिंदू धर्म में भी हमें नजर मान लेनी है। ये हमें धर्म पढ़ने हैं। देखिए, वेदों में हमें खास ध्यान रखना है और इन दोनों धर्मों में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इतिहास में यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा अब यहाँ से जो मुगल हैं, मुगल के क्या क्या पढ़ना चाहिए उनसे। देखिए, उनकी डेट याद रखनी है, कौन से मुगल का समय किस काल से कितने समय तक थे मुगल। यहाँ से इनका समय याद रखना है।
देखिए आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास में देखिए दोस्तों हमें ज्यादा नहीं, गांधी जी, गांधी जी पढ़ने हैं और सभी आंदोलन पढ़ने हैं, आंदोलन, आंदोलन पढ़ने हैं और गांधी जी आंदोलन। और देखिए जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, इनको फांसी वगैरह कब दी गई, किस टाइम दी गई और उस समय गवर्नर कौन था, ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ से ये हो गया इतिहास में। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इतिहास के बाद हम बात करते हैं भूगोल में क्या पढ़ना है। भूगोल की बात आ जाती है, भूगोल में क्या पढ़ना है। भूगोल में देखिए दोस्तों हमें भारत का भी भूगोल पढ़ना है, भारत का ही भूगोल पढ़ना है, पूरा जितना भारत का है इंपोर्टेंट वो पढ़ना है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले बांध, बांध आ जाते हैं, बांध के बाद आ जाती है मिट्टी, मिट्टी याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए सबसे इंपोर्टेंट है मुद्रा, चाहे इतिहास में ले लीजिए चाहे भूगोल में, ज्यादातर इतिहास में पूछता है उसे मुद्रा, मुद्रा राजधानी देशों की, राजधानी, ये चीज हमें खास करके पढ़नी है। राजधानी और मुद्रा से एक नंबर हमारा पक्का बनता है, ये तो हमें याद रखनी है। देखिए ज्यादा नहीं, हमें आसपास के देशों की, जैसे भारत है, भारत के आसपास के जो देश हैं, आसपास के देश हैं इनकी पढ़नी है, आसपास के देशों की ही मुद्रा और राजधानी हमें पढ़नी है। देखिए जैसे भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनके आसपास की हमें ये पढ़नी है। और देखिए मुद्रा के बाद ये हो गया हमारा, इसके बाद देखिए आपको और क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों भूगोल में और देखिए फसल, जैसे कौन सी फसल किस टाइम पर होती है वो चीज, जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, कौन से टाइम पे कब कटती है, किस माह में कटती है और किस माह में बोई जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए दोस्तों आपका ये गोल्डन चांस है जो आपके लिए समय बढ़ा दिया गया है, हो सकता है तो 6 महीने भी पेपर हो जाए, 6 महीने के अंदर ही अंदर होगा, हो सकता है 4 महीने बाद हो जाए, हो सकता है 3 महीने बाद हो जाए, नहीं तो इलेक्शन के बाद तो पक्का होगा। आपके लिए एकदम तैयार रहना है, पूरे जी जान से मेहनत करनी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।